बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसा गुजरा आपका दिन? थका देने वाला। आज थका देने वाला? क्यों, खैरियत? फिर सुबह से रूटीन ऐसी थी कि वो बिजी गुजरी काफ़ी। कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने पड़े तो उसकी वजह से थकावट हो रही है। सही। और बाकी आप लोग कैसे हैं? मिस नताशा, मिस उरूज, मिस अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। करम है? मैं भी बस अभी कुछ देर पहले ही सफ़र से वापस पहुंचा हूँ। आते ही क्लास लॉग इन कर ली। आज आप लोगों का होमवर्क भी मैं चेक नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह वो मैं कल चेक करूँगा। तो हम लोग फिर क्लास का आगाज़ कर देते हैं। जी सर। ठीक है, जब तक बाकी आते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते जाएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। इस वक्त हम लोग एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। आज के दिन में भी हमारे कुछ सेशंस होंगे। एक्टिविटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्पीकिंग एंड लिसनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है। आपके सामने जी मैं एक सर। वीडियो प्ले करूँगा। आप लोगों ने उस वीडियो में, आप लोगों के पास नोटबुक्स हैं इस वक्त? जी सर। ठीक है, अगर नहीं है तो आप फ़ौरन उठा लें, क्योंकि इसमें आज आपको कुछ नोट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। आप लोगों ने उस वीडियो को सुनना है। उसमें से कुछ सेंटेंसेस होंगे, वो आप अपने पास नोट करते जाएंगी। जी जनाब। तो आर यू रेडी फॉर लिसनिंग? यस सर। दैट्स नाइस। सो ये जो है वो ये कह रहे हैं, आई एम ऑलवेज वेरी बिजी इन द मॉर्निंग। के मॉर्निंग में मैं हमेशा वेरी बिजी होता, ऑलवेज वेरी बिजी, हमेशा। इसके अंदर ये जो आपको बोल्ड करके कलरफुल दिखाया जा रहा है ना, ऑलवेज, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना बीच बीच में चेंज होते रहेंगे। ये हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं, वो आज के हमारे ग्रामर के सेशन से रिलेटेड भी आएगा। ताहम आपने अभी कुछ सेंटेंस जहन में रखना है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए जवाब देंगे। हाउ ऑफन आर यू बिजी इन द मॉर्निंग? आप लोगों ने ये जो सेंटेंस देखा था, जो आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे भी कर देता हूँ। सेम यही सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए आप जवाब दे सकते हैं। आप लोग इसमें कह सकते हैं ऑलवेज, वेरी लेस ऑफन, समटाइम्स, कुछ भी चेंज करना चाहें। सेम सेंटेंस को भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, हाउ ऑफन आर यू बिजी इन द मॉर्निंग? प्लीज यूज चैट बॉक्स एंड रिप्लाई मी। हाउ ऑफन आर यू बिजी इन द मॉर्निंग? चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप मुझे जवाब दे सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। तो आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे जवाब दें, हाउ ऑफन आर यू बिजी इन द मॉर्निंग? सेंटेंस जवाब आपको वो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। आप लोगों ने सेम वही सेंटेंस यूज करना है। आप लोग ये भी कैसे, आई एम ऑलवेज वेरी बिजी इन द मॉर्निंग। अब ये कैसे, आई एम नेवर बिजी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कभी मसरूफ नहीं होती। आई एम सम टाइम बिजी इन द मॉर्निंग। आप लोग कोई भी जवाब दे सकते हैं, काइंडली चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए। जी जनाब, मुझे मैसेज आए हैं, आई एम वेरी बिजी इन द मॉर्निंग। नताशा कहती हैं आई एम नेवर बिजी इन द मॉर्निंग। मिस नताशा लगता है सुबह लेट उठती हैं। मिस जरूर कहती है आई एम ऑलवेज वेरी बिजी इन द मॉर्निंग। दैट्स नाइस। चलें जी, हम अब आगे चलते हैं। अब आगे वाला आप देखिए, गौर से सुने।
रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको दोबारा। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू गेट अप एट 6:10 इन द मॉर्निंग? हाउ ऑफन डू यू गेट अप एट 6:10 इन द मॉर्निंग? सुबह 6:10 आप कितनी मरतबा उठते हैं? आप सेम वही आप लोग इस चीज़ का जो जवाब दे सकते हैं जो आपको ये वीडियो पर शो हो रहा है। आई यूजली गेट अप at 6:10 in the morning. I never get up at 6:10 in the morning. I sometimes get up at 6:10 in the morning. आप चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप इसका आंसर करें। हाउ ऑफन डू यू गेट अप एट 6:10 इन द मॉर्निंग? हाउ ऑफन डू यू गेट अप एट 6:10 इन द मॉर्निंग? डिस्प्ले आपको आंसर हो रहा है, आप सेम उसी को यूज करते हुए सम टाइम, नेवर, ऑलवेज आप लोग। सर 6:10 में या मतलब कि चेंज कर सकते हैं पहले या लेट, अगर 5:10 या time? नहीं, ये क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा कंजर्व रहना चाह रहे हैं, आप चेंज करना चाहेंगे तो वो आपकी मर्जी है। फिलहाल हमने ये थोड़ा सा ना एडवर्ब की है एक्टिविटी हमारी। आई समटाइम्स गेट अप एट 6:10 इन द मॉर्निंग, दैट्स नाइस। आई यूजुअली गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, दैट्स नाइस। जी जनाब, बाकी भी बताएं मुझे। इस वक्त हम लोग कुछ मौजूद हैं। मिस जुनैरा, आई ऑलवेज एम नहीं आएगा, आई ऑलवेज गेट अप 5 AM in the morning. I usually get up at 5 AM in the morning. That's nice. तो हम आगे चलते हैं अब। मैं आगे वीडियो प्ले करता हूँ। जुनैरा कहती है आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM in the morning. That's nice. ओके, मैं अब वीडियो प्ले कर रहा हूँ आगे, दोबारा से गौर से सुनिएगा आगे। So my question is, how often do you make the bed in the morning? How often do you make the bed in the morning? आपके सामने डिस्प्ले हुआ पड़ा है। आपने वो जो पहला ऑलवेज है उसको आप लोग चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सेम एज इट इज भी लिख सकते हैं। मेकअप द बेड मतलब बिस्तर ठीक करना, यूं समझ सकते हैं हम लोग। बिस्तर लपेट के रखना, बिस्तर सेट करना। आप लोग सम टाइम, नेवर, ऑलवेज, ऑफन कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या मिस नताशा कहती हैं, आई ऑलवेज मेक अप द बेड इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली मेक द बेड। वेरी गुड। आगे मिस अक्सा का जवाब, आई नेवर मेक द बेड इन द मॉर्निंग। अच्छा, मिस अक्सा आपने लिखा यूजुअली में सेटअप, यूजुअली सेटअप द बेड। मेक यूज करें बेहतर होगा। ओके, आगे कोई और? या मैं वीडियो आगे प्ले कर रहा हूँ? अब मैं वीडियो आगे प्ले कर रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। लिसन अगेन। जॉगिंग के लिए या रनिंग के लिए कभी कभी जाते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग? आप रन के बजाय एक्सरसाइज का भी आंसर दे सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग? प्लीज आंसर मी विया चैट बॉक्स। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर अ रन और फॉर अ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? How often do you go for a run in the morning? So Miss Ruj कहती है I never go for a run in the morning. Miss Zinara भी कहती है I often go for a walk in the morning. That's nice. Miss अरीज कहती है I always go for a yoga in the morning. Miss अरीज रही मेरे ख्याल में कौन योगा क्लासेस करवा रहे हैं? ओके और जनाब बहुत सारे लोग खामोश हैं। मिस नताशा आपने इसका जवाब नहीं दिया। हाउ ऑफन डू यू गो
for a run or for an exercise in the मैंने morning? दिया Miss Zobia ने सर, मैंने कभी दिया दिया है आपने? Yes, Miss यस Zobia, सर। Miss Zobia, Miss Zobia. I never go for an exercise in the morning. For an exercise in the morning. Okay, so I'm playing the video. Please focus on the video again. So my question is, how often do you take a shower in the morning? How often do you take a shower in the morning? क्या regularly लेते हैं? I regularly take a shower in the morning. I always take a shower in the morning. I usually take a I sometime take, कुछ भी आप लोग इसको यूज करते हुए। जी जनाब, इसका आप लोग जो है हाउ ऑफन डू यू टेक शावर इन द मॉर्निंग, कि सुबह उठते ही कौन आप लोगों में से शावर लेते हैं? आई रेगुलरली टेक, regularly I regularly take shower in the morning. Okay, that's nice. So I'm switching to video again. Please listen. He says, I always brush my teeth in the morning. So my question to you is, how often do you brush your teeth in the morning? How often do you brush your teeth in the morning? Please use chat box. यहाँ पे सच बोलना है जी आप लोगों ने। How often do you brush your teeth in the morning? सच्ची सच्ची बोलना है। Confession box. I regularly brush my teeth in the morning. मिस जुनेरा कहती हैं, मिस नताशा भी, I regularly brush my teeth in the morning. सर सच ही बोल रहे हैं। अच्छा, चलें जी, हम वीडियो को आगे प्ले करते हैं। So my question is, how often do you make breakfast in the morning? How often do you make breakfast in the morning? अब पता चल जाएगा जी कौन सुबह उठता है, कौन काम करता है, किसका बिजी स्केड्यूल है। How often do you make breakfast in the morning? आप लोगों ने कॉफी की जगह पे ब्रेकफास्ट कर देना है, ऑलवेज की जगह पे जो भी आप लगाना चाहेंगे। I never make, जी मिस नताशा, I never make breakfast in the morning. That's nice. आगे मिस जुनैरा, मिस जोबिया, मिस रूज, मिस ये मिस्टर फरियाद, आप लोगों के कुछ नहीं आ रहा है। अब आप कॉफी का हिसाब से बताएंगे। I never breakfast in the morning. I always make टी इन अर्ली में। अच्छा, आप बेड टी लेती हैं अपनी सक्सा ऑलवेज मेक। सही है, मेरे साथ चलाकी खेल रहे हैं आप लोग। टी का आंसर करके ब्रेकफास्ट का बताएं, ब्रेकफास्ट का। मिस सक्सा, मिस जोबिया, ब्रेकफास्ट जी। मिस जोबिया कहती हैं ऑलवेज मेक फ्रेश ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मिस सक्सा, काइंडली टेल मी हाउ ऑफन डू यू मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? एंड मिस्टर फरियाद, काइंडली वुड यू प्लीज रिप्लाई, हाउ ऑफन डू यू मेक टी इन द मॉर्निंग? Miss Ume Habiba, mashallah, I always make tea in the morning. I should be capital. I always make tea in the morning. Okay, so I'm playing video. तो जवाब दे दिया ने। जी जनाब। I always read the newspaper in the morning. ये कहते हैं. So my question is, how often do you read a newspaper or a book? How often do you read a newspaper or any book in the morning? Any book mean Quran. It can be your, but not your syllabus book. It cannot be your syllabus book. How often do you read a newspaper or a book
non-curriculum book in the morning? Please tell me. How often do you read any newspaper? Sir, message. Yes, yes, in message. In message. You can speak as well, but you can write in message as well. Miss Ruj, I sometime read the Quran in the morning. That's nice. Miss Habiba, please tell me. Okay, Miss Natasha says, I regularly always use. याद रखें ये जो हमारे पास होते हैं ना एडवर्ब, ये हमेशा अक्सर ये एल वाई पे खत्म होते हैं. आई रेगुलरली रीड द कुरान इन द मॉर्निंग. आई ऑफन रीड कुरान इन द मॉर्निंग. आई ऑलवेज रीड द कुरान इन द मॉर्निंग. दैट्स नाइस. आई थिंक अब इससे आगे वाला जो टॉपिक होगा हाँ पूरा हो चुका है. आप लोग बस इसको एक बार इसको हम थोड़ा सा लिसनिंग थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं. So please would you tell me its answer? How often you leave for a work at around 8 a.m. in the morning? 8 बजे हमने कर दिया. 8 बजे अक्सर लोग निकलते हैं. How often do you leave for work at around 8:30 a.m. in the morning? Please answer me. How often do you leave for work at 8 a.m. in the morning? So Miss Natasha says, I always leave for work. सॉरी मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा था. जी जनाब. सो नाउ आई एम बैक on your messages. I never leave for work at 8 a.m. in the morning. That's nice. I always work at home at 7:30 a.m. in the morning. Miss Rouge, do you work at home? Are you a freelancer? ओके सो ये आज आप लोगों का एक थोड़ा सा लिसनिंग का एक सेशन था. यही आप लोग जवाब स्पीकिंग में भी दे सकते थे अगर हम लोग क्लासरूम में होते. एक्चुअली लाइव में ये प्रॉब्लम आता है, आवाज़ फिर कटना शुरू हो जाती है एक दूसरे के साथ. आप लोगों को एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा. अभी आप लोगों ने इन क्वेश्चंस का जवाब दिया है, आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है. ठीक है. इसमें आप ये देखें नेवर को हम यूज करते हैं जब कभी भी एक काम ना किया गया 0% के लिए, समटाइम्स 50% के लिए, ऑलवेज 100% जब हमेशा किया जाता है. ये बीच के कुछ हमारे पास मौजूद हैं. फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली. तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं जिसमें हम अपनी रूटीन बता सकते हैं कि आई ऑलवेज, आई फ्रीक्वेंटली रीड कुरान पाक इन द मॉर्निंग, आई यूजुअली रीड कुरान पाक इन द मॉर्निंग, आई ऑफ्टन या ऑफन भी बोलते हैं, ऑफ्टन भी कहते हैं, रीड कुरान पाक इन द मॉर्निंग, समटाइम्स 50% के ऊपर आ रहा है. तो ये आपके पास एक थोड़ा सा रूटीन के हवाले से आ गया. ताहम इसको याद करना कोई मकसद नहीं है, असल प्रैक्टिस करना मकसद था, वो आप लोगों ने कर लिया. सो वी आर नाउ ऑन टू आवर ग्रामर सेशन. So yesterday we have learned about adjectives. ऐसे ही था. आज हम लोग adverbs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एडजेक्टिव जो था वो नाउन और प्रोनाउन के को डिस्क्राइब करता था, उसके बारे में मजीद डिटेल्स देता था. एडवर्ब जो होता है वो आपके एक्शन के बारे में, जो आपने काम किया होता है उसके बारे में मजीद डिटेल्स दे रहा होता है. जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में जो भी वर्ड ज्यादा डिटेल्स फ्राहम करेगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं. आई रेफर बैक आप लोगों के आंसर्स की तरफ. आप लोगों ने कहा, मैंने क्वेश्चन पूछा था हाउ ऑफन डू यू गो और आर यू बिजी इन द मॉर्निंग. यू से आई एम ऑलवेज बिजी इन द मॉर्निंग. ये जो ऑलवेज था, ठीक है. आई फ्रीक्वेंटली मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. आई यूजुअली मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग.
क्या बनाते थे, कुछ बनाने के बारे में आप लोग बता रहे थे कि अक्सर बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, यानी कि वर्ब के बारे में, यानी आपके एक्शंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है उनको हम एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पे मजीद कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस दी गई हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं। अरशद इज वॉकिंग, अरशद चल रहा है। अरशद इज वॉकिंग स्लोली, अरशद इज वॉकिंग रैपिडली, अरशद इज स्प्रिंटिंग। मतलब हम लोग उसके चलने के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जिस वर्ड से दे रहे हैं वो ये वर्ड है। अरशद इज वॉकिंग स्लोली, अरशद आहिस्ता चल रहा है। साबिरा इज राइटिंग, साबिरा लिख रही है। साबिरा इज राइटिंग नीटली, साफ सुथरा लिख रही है, अच्छे अंदाज में। ब्रदर इज फाइटिंग, भाई लड़ रहा है। यंग ब्रदर इज फाइटिंग ब्रेवली। अब इसमें देखें, ये ब्रदर हमारे पास नाउन है, नाउन से पीछे जो आ रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है, उसके बारे में बता रहा है, यंग, छोटा नौजवान भाई। फाइटिंग ब्रेवली, लड़ रहा है, लड़ने के बारे में बताया जा रहा है, बहादुरी के साथ, बुजदरी के साथ। तो ये वाला वर्ड है, बहादुरी के साथ। गॉट इट। तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन से पहले आता है, एडवर्ब होता है ये नाउन के बाद आता है बेशतर टाइम। कभी कभी ये रूल्स हटते होते हैं, वो हम लोग एडवांस लेवल पे जाके इंशाल्लाह देखेंगे, अभी ये फोकस नहीं है। सो आप लोगों को अंदाजा हो गया कि जो हमारे एक्शंस के बारे में मजीद डिटेल बता रहे हो हम उनको एडवर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब के बारे में जो हमें मजीद बताएं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये आपके सामने एक ग्रीन कलर का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ 6 एडवर्ब्स हैं, 5 या 6 एडवर्ब्स हैं। कैन यू प्लीज रीड इट आउट एंड टेल मी विया चैट बॉक्स कि कौन कौन से एडवर्ब है। मैं पढ़ देता हूँ। वंस माई ब्रदर सा अ लाइन ईटिंग अ डियर हंग्रीली, कि मैंने एक मरतबा देखा कि एक मेरे भाई ने एक मरतबा देखा एक शेर एक हिरन को बड़े भूखे अंदाज में खा रहा था। माई ब्रदर वॉक्ड साइलेंटली, मेरा भाई खामोशी से चला। बट द लाइन वॉज शार्प, लेकिन जो लाइन था वो शार्प था, बड़ा तेज था। सो ही जम्प्ड फ्यूरियसली, तो उसने मेरे भाई पर बड़े गुस्से से छलांग लगाई। नाउ माई ब्रदर स्क्रीम्ड लाउडली, अब मेरे भाई ने ऊंची सारी चीख मारी। एंड रेन क्विकली, और तेजी से भागा टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्लीपिंग अप फास्ट, मैं गहरी नींद में सो रहा था। सो ये आपके सामने कुछ वर्ब्स भी होंगे इनके अंदर, उनको आप फाइंड आउट करते हुए आप लोग काइंडली मुझे बताएं कि कौन से 6 एडवर्ब्स हैं। वाह जी, आप लोगों ने इधर बनाए भी हुए हैं, मैं अभी बोल ही जा रहा था। अच्छा, ईटिंग, स्लीपिंग, साइलेंटली, लाउडली, क्विकली, वॉक्ड। वॉक्ड सर हमेशा आपका वर्ब है। ओके, ईटिंग, वॉक्ड, वॉक्ड आपका वर्ब है। वर्ब के बारे में, वो वॉक्ड के बारे में देखें क्या बताया गया है, वो साइलेंटली, तो साइलेंटली आपका एडवर्ब है। ओके, फास्ट, यस, क्विकली, लाउडली, फ्यूरियसली, ईटिंग, ईटिंग आपका वर्ब है। ईटिंग हंग्रीली, भूखे अंदाज में, बड़े भूखे अंदाज में, ठीक है, वो भूखे। हंग्रीली आपका जो है ना वो एडवर्ब है। मिस्टर रीज ने बताया सर गलती से होम के बाद आ गए थे। Hungrily, silently, furiously, quickly, loudly and fast. That's like. तो इसको, ये अगर आप एडवर्ब्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, जिसके अंदर जितने भी पढ़े थे, hungryly आखिर में एल वाई, silently आखिर में एल वाई, furiously आखिर में एल वाई, quickly आखिर में एल वाई, loudly आखिर में एल वाई। तो आप ये देखें कि मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आखिर में एल वाई आ रहा होता है। तो अमूमन अगर किसी वर्ड के आखिर में एल वाई हो, अमूमन, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं सम टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर एल सर वाई आता है तो वो हमारे पास एडवर्ब होता है। यस सर। सर जैसे वर्ब था उसके अक्सर मतलब कि जो होते थे एंड में आईएनजी आता था, तो सर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मतलब कि एडवर्ब और एडवर्ब के बारे में एक बार दोबारा बता रहे हैं सर। एडवर्ब के बारे में एंड में यही आएगा एल वाई, तो मैं वर्ब के एंड में था आईएनजी। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो इंग्लिश है या उर्दू है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, सिर्फ वर्ड्स हैं, बिखरे हुए वर्ड्स हैं। हम इनको बोलना शुरू किया, फिर इनको उन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई, ठीक है। कुछ ग्रामर के जो माहिर हैं उनके नज़दीक 9 कैटेगरीज हैं, कुछ 7 कैटेगरीज में करते हैं। लेट्स सपोज हम 9 को भी मान लें। कैटेगरीज में जब तकसीम किया तो कुछ वर्ड्स को इन्होंने डाल दिया नाउन के अंदर, कुछ वर्ड्स को डाल दिया प्रोनाउन के अंदर कि ये प्रोनाउन कहलाते हैं, कुछ वर्ड्स को डाल दिया वर्ब के अंदर। अब हम अगर वर्ब को देखें तो वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कोई काम के बारे में बताया जा रहा है, किसी एक्शन के बारे में, किसी
स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा हो। ठीक है, ये देखें ना वर्ब के अंदर जो मैंने लिखा था एक्शन बीइंग डन, आप उस चीज को छोड़ें कि आईएनजी और वगैरह के हम बात में फिलहाल नहीं जा रहे, वो उसकी एडवांस फॉर्म्स आ रही होंगी। फिलहाल आप ये देखें हर वो वर्ब, हर वो वर्ड जिसके अंदर कोई काम बताया जा रहा हो या काम होता हुआ दिखाया जा रहा हो या किसी काम की सिचुएशन के बारे में सिग्नल दिया जा रहा हो, स्लीपिंग काम तो नहीं हो रहा लेकिन किसी काम की सिचुएशन है कि वो एक खास सिचुएशन के अंदर मौजूद है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा उस वर्ब के बारे में जो हमें मजीद डिटेल्स फराहम करते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखें वॉकिंग, कतई नजर इसके लिए वॉक लिखा हो या वॉकिंग लिखा हो, इस चीज को आप छोड़ दें, ये नहीं होगा आईएनजी ही लिखा होगा तो फिर आखिर में वो आएगा। जब भी किसी वर्ब के बारे में आपको किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही हो तब वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अरशद वॉक्स फास्ट, ये कुछ ग्रामेटिकली इतना अच्छा सेंटेंस नहीं है लेकिन फास्ट कुछ लोग यूज करते होते हैं, तो ये भी देखें क्या किसके बारे में बताया गया, वॉकिंग के बारे में बता रहे हैं, चलने के बारे में बताया जा रहा है। तो जो हर वो वर्ड जो किसी वर्ब की मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा हो, वो एडवर्ब कहलाएगा। दो यहाँ पे मैं आपको इस सेंटेंस के अंदर हाईलाइट करता हूँ, एक मैंने इसको रेड किया, एक मैंने इसको रेड किया। ठीक है, नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो यंग दे रहा है। नाउन क्या था, ब्रदर, ब्रदर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यंग आ रहा है। ब्रदर कौन सा था, छोटा भाई था बड़ा भाई था, तो इन्होंने बताया यंग ब्रदर। ठीक है, फाइटिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो लड़ा बहादुरी के साथ या बुजदरी के साथ, वो बहादुरी के साथ लड़ा, तो उसको कौन सा वर्ड दे रहा है, ब्रेवली। तो एडवर्ब की अमूमन एक निशानी होती है कि आखिर में एल वाई आता है, सबके नहीं। ये जब हम इंशाल्लाह सेकंड फेज आएगा हमारा, उसके अंदर फिर हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वर्ब की कोई टाइप नहीं पढ़ाई क्योंकि फिलहाल हमें उसकी नीड नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब को, तो वर्ब के मैंने आपको बता दिया जी, एक्शन। ठीक है, अभी आपने एडवर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ओके सर, ये जी, ये देखें, ईटिंग अ डियर, खा रहा था एक हिरन को, हंग्रीली, भूखे अंदाज में। ठीक है, खाने के बारे में बताया जा रहा है कि भूखे अंदाज में। माई ब्रदर वॉकड साइलेंटली, वॉकड, अब ये देखिए आईएनजी नहीं आ रहा इधर, वॉकड साइलेंटली, चला खामोशी के साथ। तो चलने के बारे में जो वर्ड बता रहा है वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। एडवर्ब अमूमन वर्ब के बाद आते हैं। एडजेक्टिव अमूमन, देखें जब मैं कह रहा हूँ अमूमन तो इसका मतलब है सिचुएशन चेंज होती है कभी कभी। एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, एडवर्ब वर्ब के बाद आता है अमूमन, कभी कभी इस सिचुएशन को चेंज कर देते होते हैं हम लोग। तो हम मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैं अभी आपको इनकी कोई टाइप्स नहीं पढ़ा रहा, हम इस मुसीबत में नहीं पढ़ने वाले अभी। सो ये मैंने आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करके बताया। सो ये आप लोगों के सामने अब कुछ ऐसे आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वही सेम डे कल हम लोगों ने देखा था, अ फॉक्स जंप्स ओवर द डॉग। अब इसके अंदर जो वर्ब है वो आपका है जंप्स। ठीक है, इस जंप्स के साथ आप कोई एडवर्ब लगाएं, अमूमन एल वाई के साथ लगेंगे, क्विकली, फ्यूरियसली, साइलेंटली, थॉटफुली, कोई भी आप कोई एडवर्ब जो आपको सूटेबल, कोई भी सूटेबल लगे या ना लगे आप इसके साथ ऐड कर दें ताकि आपको पता चले किस जगह पे लगाना है, पहले लगाना है या बाद लगाना है। अ फॉक्स जंप्स ओवर द डॉग, इसका कोई मुझे बताएं कि क्या, पूरा सेंटेंस बना के बताएं। अ फॉक्स जंप्स क्विकली ओवर द डॉग, वेरी गुड। फ्यूरियसली भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जंप्स ये वर्ब था, वर्ब के आप लोगों ने बाद में लगाना है। स्पीडली, दैट्स नाइस, ठीक हो गया। एल वाई ही अमूमन, केयरफुली, वेरी गुड। तो अगला है नताशा कुक्स। अब इसके अंदर जो वर्ब है वो हमारा कुक्स है। ठीक है, नताशा पकाती है। अब आप इनके पकाने के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे पकाती है, कैसे, कैसा नहीं, कैसे पकाती है। नताशा कुक्स बैडली, दैट्स नाइस, बहुत बुरा पकाती है, वेरी गुड। अच्छा, नताशा कुक्स स्लोली, बहुत सुस्त है मिस नताशा। ओके, नताशा कुक्स फास्ट, ये क्या बात है, एक बता रही है कि जी सुस्त है, दूसरी कहती है बहुत तेज है। ओके, नताशा कुक्स केयरफुली, दैट्स नाइस। ओके, तीसरा सेंटेंस, अक्सा स्पीक्स इन द क्लास। अब उनके बोलने के बारे में बताएं, कोई भी आप एडवर्ब, गलती भी हो सकती है, मैं अभी आप लोगों की गलतियां पॉइंट आउट सिर्फ ये करूंगा कि आगे आना या पीछे आना है।
इसके अंदर वर्ब है स्पीक्स। अब आप इनके बताएं कि क्या आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। अक्सा स्पीक्स लाउडली इन द क्लास, दैट्स नाइस। अक्सा स्पीक्स लाउडली, जी जनाब। बैडली, वेरी गुड मिस अक्सा, आपके बारे में पता चल रहा है हमें। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने एडवर्ब की थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग अगले सेशन की तरफ आ रहे हैं, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूटी है पिछले ही स्ट्रक्चर की। कल मैंने आप लोगों ने पढ़ाया था कोई फायदा नहीं, क्या था इसका, कोई आप लोग मुझे बता सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स या चैट बॉक्स के जरिए इसका स्ट्रक्चर क्या था? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। There is no use of. देयर इज नो यूज ऑफ, लेकिन यही हम सेंटेंस वर्ब माजी के लिए भी बोल सकते हैं। तो पास्ट में गए, उसका कोई फायदा नहीं था, कोई There फायदा। was no use देयर of. वाज नो यूज ऑफ, No use of. देयर वाज नो यूज ऑफ वर्किंग हार्ड, देयर वाज नो यूज ऑफ गोइंग यूनिवर्सिटी, शी रियलाइज देयर वाज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद, हम उसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। सो ये आपके पिछले ही चीज सेंटेंसेस की कंटिन्यूटी है। तो नेक्स्ट इज कोई जरूरत नहीं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कोई जरूरत नहीं, क्या था इसका? आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा There is no need of. There is no need. जी, देयर इज नो नीड ऑफ। तो लेकिन जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो सिंपल, देयर वाज नो नीड ऑफ। अगर इसके पास्ट में करना हो तो उसमें वाज लगा देंगे। जी, वेरी गुड, हम इसको वाज लगा देंगे। तो फाइनल कोई नुकसान नहीं, इसका क्या था? There is no harm of. No, No harm. लेकिन जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो देयर वाज There नो was. हार्म ऑफ टेकिंग मेडिसिन। I thought there was no harm of taking medicine, but unfortunately I was wrong। जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मेडिसिन लेने का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था। सो वाज, ये आ रहा है इस चीज में। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। सेम वही है जो कल हमने, उसमें इज की जगह पर वाज, इसको आप पास्ट के लिए यूज करेंगे। कुछ हमारे डेली लाइफ फ्रेजेस, अब ये है जिसके ऊपर हमारा ठीक ठाक फोकस होना है। इसको आप ये देखेंगे एक्चुअली, जो हम लोग आम तौर पर बोलते हैं, हम लोग कहते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ग्रीन आपको बताएंगे सिचुएशन, ये आपको बताएंगे आपका अल्टरनेट सेंटेंसेस। ठीक हो गया। कॉमन फ्रेज टू आस्क हाउ समवन इज, किसी के से बारे में हमने पूछना कि कैसे हो तुम, हम अमूमन पूछते हैं हाउ आर यू। एक ही हमारे पास सेंटेंस होता है या फ्रेज होता है। यहाँ पर आपको 3 या 4 मुतबादल बताए गए। व्हाट्सअप, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउस लाइफ। गॉट इट? कि आप लोग हाउ आर यू से हटकर हाउ आर थिंग्स, हाउस लाइफ, हाउस इट गोइंग, व्हाट्सअप, आप लोग इन फ्रेजेस को भी इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा नेटिव लैंग्वेज की तरफ जाएंगे हाउ आर यू से हटकर। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक फ्रेज बोलने वाला हूँ। आप लोगों ने चैट बॉक्स को खोलते हुए चैट बॉक्स के जरिए आप लोगों ने मुझे उसका आंसर करना है। ठीक है। आंसर के लिए आप लोगों के पास नीचे ये बताया गया है। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे हाउ इज इट गोइंग, तो आप लोग कह सकते हैं प्रीटी गुड। आप लोग ये भी कह सकते हैं सेम एज ऑलवेज। ये नहीं कि इसका जवाब ये है, इन चारों में से किसी का भी जवाब ये भी हो सकता है। हर किसी का अपना जवाब, प्रीटी गुड, सेम एज ऑलवेज, नॉट सो ग्रेट, बहुत अच्छा नहीं है, कुड बी बेटर, बेहतर हो सकता था, लेकिन मतलब कुड बी बेटर, क्या इसी भी अच्छा हो सकता था। सो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स के जरिए आप लोगों ने इसका आंसर करना है। आप लोगों का दिल करे तो माइक के जरिए भी आंसर कर सकते हैं। सो माइक आंसर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनमें से कोई भी आंसर दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, हाउ आर थिंग्स। आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स, आप लोग चाहें तो बोल के, हाउ आर थिंग्स। pretty good. प्रीटी Could be गुड, better. कुड बी बेटर, एनीवन एल्स। सर मुझे लगता है एक बात मैं स्टॉप करके बताने वाला हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है कि 6-7 के अलावा किसी में कोई इंग्लिश सीखने का जोश जज्बे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे वो मैसेजेस ही नहीं मौसूल होते आप लोगों के स्पीकिंग के। सर बोलने से ही होगा। तो आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट सो ग्रेट, मिस मकबूल कहती हैं नॉट सो ग्रेट। Same as always.
सेम एज ऑलवेज। ओके, तो आप लोग याद रखें कह रहे हैं कि हाउ आर यू से हटकर कुछ और फ्रेजेस भी मौजूद हैं। मैं आपको इनकी प्रैक्टिस के लिए मेथड बताऊंगा कैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर हम लोग क्लासरूम में होते तो यहाँ पे हम लोग पेयर्स बना लेते और 10 मिनट के अंदर इनकी प्रैक्टिस हो जाती। तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगा। थैंक यू कहने के लिए कॉमन फ्रेजेस टू से थैंक यू, हम लोग अमूमन थैंक यू ही बोलते हैं। यहाँ पे आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मतलब किसी अच्छाई के बारे में जो आप कहना हो या किसी मामले में। आई एम रियली ग्रेटफुल, आई ओ यू वन, आई ओ यू वन। ये सेंटेंस है, ये देखने में बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, आई ओ यू वन। इसका मतलब है हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। उर्दू में बोलते हैं ना जब हम किसी के बहुत ज्यादा एहसानमंद होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि मैं जी आपका इंशाल्लाह एहसान नहीं भूलूंगा, आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, कभी कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। अमूमन हम लोग शुक्रिया के तौर पे ये भी कहते होते हैं। तो ये एक्चुअली उसका इंग्लिश है आई ओ यू वन। ओ का मतलब होता है देना, कि मैं आपका भी इंशाल्लाह बदला जरूर उतारूंगा इस चीज का। सो आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई ओ यू वन। तो ये आप लोगों के पास कुछ फ्रेजेस हैं थैंक यू कहने के लिए। अभी हम लोग कोई रटा नहीं मार रहे, जहां जहां पे नीड आएगी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ के कर लूंगा। कॉमन फ्रेजेस टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू, थैंक यू के जवाब में भी कुछ कहना चाहिए तो अमूमन हम लोग मेंशन नॉट कह देते हैं। यहाँ पे कुछ आपको मजीद ऑप्शन दिए गए, नो वरीज, डोंट मेंशन माय इट, क्लाइंट एनी टाइम। ठीक है। अच्छा, कॉमन फ्रेजेस टू से आई डोंट नो। अक्सर ऐसा होता है आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोग कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इसके लिए आपको डिफरेंट फ्रेजेस दिए गए, आई हैव नो आइडिया और क्लू, इनमें से कोई एक बोलेंगे। या आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया, या आप कहेंगे आई हैव नो क्लू। ठीक है, मेरे मुझे कोई पता नहीं है इस चीज का। आई कांट हेल्प यू देयर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे यकीन नहीं है इस बारे में। इनफॉर्मल है, बीट्स मी। आई डोंट नो के बारे में बीट्स मी। ठीक है, तो आप लोग इनमें से कोई फ्रेज यूज कर सकते हैं। कॉमन फ्रेजेस फॉर बीइंग टायर्ड, बड़े थके होने के बारे में होता है, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम डेड टायर्ड, आई एम बीट, आई एम गोना हिट द सैक, आई एम गोना हिट द सैक। इसका मतलब मैं इतना थका हूं कि बस मैं अभी बेड पर जाते ही मैंने सो जाना है। आई एम गोना हिट द सैक। ये कुछ हमारे पास हो गया। अच्छा चलें जी, यहीं पे मैं इसी के बारे में आपसे पूछ लेता हूँ। जी जनाब, हाउस लाइफ, आप लोगों ने आखिरी वाले में से जवाब देना है, आखिरी फोर में से। हाउस लाइफ सर लास्ट जो ये बीइंग टायर्ड वाले उनमें से देना है रिप्लाई। इन इन चार में से, मतलब लेट्स सपोज पढ़ पढ़ के आप लोग थके हुए हैं, आप इन चार में से कोई जवाब देना आई है। एम डेट टायर्ड सो यू आर डेड सर टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड। नो वन ऑफ यू इज मैं गोना सैक, नो वन ऑफ यू गोना हिट द सैक। आप लोगों में से कोई भी इतनी थकी नहीं है कि जाके सो जाए। नहीं सर, अभी इतना स्टैमिना है कि काम कंप्लीट कर लें हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, जी सर। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट distinguishable, how many of you know about distinguishable? ये आप लोग इनमें से भी जवाब देंगे। आई हैव नो क्लू I have आई no हैव नो clue, आइडिया I have no idea। आई डोंट नो। I don't know के बजाय आप लोगों ने कुछ रिप्लेसमेंट में कुछ नया स्ट्रक्चर या फ्रेजेस ट्राई करने थे। आप लोग ये भी कह सकते हैं बीट्स मी। ठीक है, जब मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है, तो आप लोग कह सकते हैं बीट्स मी, यानी मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। गॉट इट? यस सर। ठीक हो गया। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, इसी से मुतालिक स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एलएमएस के ऊपर डाल दूंगा, जहां पर आप लोगों से कुछ पूछा जाएगा। फिर आप लोगों को इनमें से किसी एक चीज का जवाब देना होगा। बेशक आप अपने सामने स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इनके, ठीक है, वहां से देख के भी पढ़ लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है, रटा मारने की कोई। सो द कॉमन फ्रेजेस फॉर वेदर, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अब ये नीचे आपके पास चार सजेशंस दी गई हैं। ठीक है, चार सजेशंस। हाउस द वेदर,
How's the friend? It's absolute boiling. It's absolutely boiling. ये आप लोग ये भी कह इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड। ठीक हो गया कि बाहर बहुत गर्मी है। Got it? स्कॉर्चिंग का मतलब होता है उबलते हुए सिचुएशन में आया हुआ है बहुत ज्यादा। सही। Okay. अगला है इफ यू सजेस्ट एन आइडिया और प्लान, अगर आप कोई आइडिया और प्लान दें, यूज दिस फ्रेज टू फाइंड आउट व्हाट अदर थिंग्स। अगर आप किसी को कोई आइडिया देते हैं, कोई प्लान देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, कुछ कहते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लोग ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज दैट साउंड, कैसा लगा। हम लोग उर्दू में ऐसे बोलते हैं ना, हाउ डज इट लुक। ठीक है, ये भी कैसा लगा कि मुतबादल आ रहा है, कुड बी बेटर, क्या इससे अच्छा मशवरा मैं तुम्हें दे सकता था या अच्छा प्लान हो सकता था। तो जब आप लोग कोई सजेशन या आइडिया या कोई प्लान या कोई और बताएं, तो उसके बारे में आप जब आप पूछेंगे तो आप लोग हाउ डू यू थिंक, हाउ डज दैट साउंड, हाउ डज इट लुक, कुड बी बेटर, इनमें से आप लोग कुछ कर सकते हैं। जब आपको ये पूछा जाए तो आप लोग कह सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ डज डेली लाइफ सेंटेंसेस साउंड, हाउ डज डेली लाइफ सेंटेंसेस साउंड। मैंने चेंज दैट किया है, साउंड पर मैंने इस वाले दैट में साउंड फैंटास्टिक। मैंने दैट को चेंज कर दिया। दैट को किस में चेंज किया, जिस चीज की तरफ मैं पूछ रहा हूँ। हाउ डज डेली लाइफ सेंटेंसेस साउंड, आपको डेली लाइफ सेंटेंसेस कैसे लग रहे हैं, आपने इनमें से कोई जवाब दे देना है। बोरिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, दैट साउंड दैट बोरिंग, साउंड ग्रेट। दैट साउंड ग्रेट, दैट साउंड फैंटास्टिक, दैट साउंड बोरिंग, दैट साउंड अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी आप लोग इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनमें से आपने कोई जवाब देना है, और लेकिन पहले में से जवाब नहीं देना। ये जो फर्स्ट है इसका आपने एग्जैक्टली का जवाब नहीं देना, बाकी में से कोई आप लोगों ने देना है। डू यू थिंक दीज सेंटेंसेस वुड हेल्प अस, दैट्स सो ट्रू। I suppose so. आई सपोज सो। आई सपोज सो। दैट्स जी, सो हमें ट्रू। ये लगता है कि सेंटेंसेस हमें हेल्प आउट करेंगे। दैट्स नाइस। कॉमन फ्रेजेस फॉर डिसएग्रीइंग, अगर आप लोग एग्री नहीं कर रहे तो कौन से, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, ये ऐसा नहीं है जैसा मैं देखता हूँ। ठीक है, जैसा तुम देख रहे हो वैसा मेरे नजदीक ऐसी बात नहीं, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ब्रिंगिंग एन कन्वर्सेशन टू क्लोज, कोई भी कन्वर्सेशन जो है जब आपने क्लोज करनी हो, तो मैं जिस तरह भी आप लोगों से कहने वाला हूँ, सिंस आई एम टू टायर्ड सो आई हैव टू गेट गोइंग, मैं बस ये ख़त्म करने वाला हूँ, आई हैव टू गेट गोइंग, मुझे जाना है, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, मेरे लिए वक्त हो गया, मैं अब चला जाऊँ, इट इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, आपके साथ बात करने का अच्छा लगा। ये मुहज़्ज़बाना अंदाज होते हैं एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहने के। दैट्स इट। आप लोग इसका, ये दोनों के ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के वक्त में आपके काम आएंगे। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका ले लिया आपने? यस सर, ले लिया दोनों। यस सर। सेकंड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोथ डन सर। ओके, सो अब हम लोग होमवर्क की तरफ आ रहे हैं। एलएमएस के ऊपर आज आप जिन लोगों ने एलएमएस के ऊपर प्रैक्टिस की है उनको पता चल गया होगा कि उसके ऊपर कुछ स्पीकिंग से मुतालिक भी पार्ट्स आना शुरू हो गए हैं, कि मतलब सर उसमें आपको ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसके नीचे आपने बोलकर जवाब देना होता है, ऐसे ही है। जी सर है सर, उसका थोड़ा सा आ रहा था। एक बंदा या बंदी मुझसे पूछे क्या कहना चाह रहे हैं। सर वहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन भी आ रहा था। हाँ, वो तो ऑप्शन होगा, लेकिन आप लोगों ने तो बोल के जवाब देना है ना। सर जिन्होंने लिख के किया वो तो नहीं हुआ ना फिर सबमिट। कोई इशू की बात नहीं है, दोबारा आप ट्राई अगर आप देखें, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कोई आपका एग्जाम्स नहीं है ये। इसमें अगर आपसे गलतियां भी हो रही हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। ये तो आपकी ना स्पीकिंग प्रैक्टिस और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो हमारे ना ये जबान के ऊपर नॉट पड़ी हुई है, गिरह पड़ी हुई है। इस गिरह को खोलने का एक ही तरीका है कि हम बोलें, और बोलने के मुख्तलिफ मेथड हैं। उनमें से कुछ मेथड तो मैं आप लोगों से यही कहता होता हूँ कि ये पैराग्राफ दे देता हूँ,
कि जो आज आपने सीखा उसको आप इंग्लिश में बोल के बता दें। कुछ ये होता है जिस तरीके से आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किए, लिसनिंग इंप्रूव हुई तो आप लोगों ने टाइप करके जवाब दे दिया। एक मेथड वो LMS है, तो कोई इशू की बात नहीं है। आज के दिन में दोबारा से आपके वहाँ पे स्पीकिंग से मुतालिक कुछ सेशन आएंगे, आप लोगों ने वहाँ पर सिंपली ये करना है कि वहाँ पे उनके आंसर कर देने, ठीक होगा। अच्छा, आप लोगों ने ये सेकंड भी है, ये इसको अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो ये है कि आप सिर्फ लोगों ने आप अपनी मर्जी से पेयर्स बनाने, आप आपस में कोई फ्रेंड्स बना लें, ठीक है। जो भी आपस में पेयर्स बनाने के बाद ये जो हमारी आखिरी 2 शीट्स आई थी, ठीक है, वो डेली लाइफ कन्वर्सेशन के, आप लोगों ने इसकी ना वहाँ पे बोल के एक दूसरे के साथ वो वॉइस मैसेजेस के जरिए जिस तरीके से आप लोग मुझे भेजते हैं, आप लोगों के सामने डिस्प्ले हुई पड़ी हो, वहाँ से देख के, ठीक है, व्हाट्सअप आगे से दूसरे रिप्लाई करें इस चीज़ के बारे में कि एज यूजुअल व्हाट्सएवर जो भी आप लोग उनमें से जवाब देना चाहें। लेकिन कोशिश करें कि तमाम के तमाम सेंटेंसेस की आप बोल कर ज़रूर उसमें प्रैक्टिस कर लें। अगर आप लोग कन्वर्सेशन मुझे भेज देंगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी जगह पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी तो, अगर नहीं भी भेजेंगे तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। एक आज के दिन में आपका LMS पे काम होगा करने को, और दूसरा ये अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप फ्रेंड्स आपस में ही व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग टाइपिंग के बजाय बोलकर आप लोग उसमें प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, ठीक हो गया। जी सर। ओके सर। चलें, इस होमवर्क से मुतालिक या किसी चीज़ से मुतालिक कोई सवाल हो तो। सर वो जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हमने अपनी फ्रेंड के साथ करनी है वो आपको भी सेंड करनी है या बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है? अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मुझे भेज दें। अगर आप समझते हैं कि इसमें आप लोग मुझसे इवेल्युएशन चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको सुनकर मैं आपको इवेल्युएट करूं, सर। ठीक है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। अगर नहीं भेजना चाहें तो ये कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है, ये वाला जो पार्ट, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। आपस में अगर आप लोग बात कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ओके उसी चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो लेट्स सपोज चाहते हैं कि जो आप लोगों ने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन की है, अब आप उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे मिस्टेक आती है, कैसे इवेलुएट करवाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। लेकिन वो मैं अगर फ्री हुआ तो रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो LMS के ऊपर भी स्पीकिंग से मुतालिक आपका सेशन मौजूद होगा आज के दिन में इंशाल्लाह, तो आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक हो गया। जी सर। इसमें एक हमारे साथ फरियाद साहब थे, वो चले गए। मुझे लगता है बेचारे बॉयज जो ना वो आपके साथ आके तंग हो गए, चले गए वो। सही हो गया। चले फिर इंशाल्लाह मैं इसकी जो वीडियो है और जो टेस्ट है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, और जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो मैं आप लोगों को मिस सना के जरिए मैसेज भिजवा दूंगा, ठीक हो गया। ओके सर। सर सर हो जाते हैं हमारे पास। मिस अक्सर आप तो कम से कम लिख कर बोला करें। मिस अक्सर आप लिख, बॉयज से गर्ल से डर के नहीं भाग जाते हैं जी, सर हमने कौन सा ऐसे आवाज ऐसे बंद की है? ऐसे हालांकि मेरा ख्याल था कि जी गर्ल्स जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बॉयज हो गए। चलें जी, खैर, उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। तो आप लोग फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं फिर कहूँगा कि इसमें आप लिखने के बजाय स्पीकिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो ज़ुबान के ऊपर जो वो ताले पड़े होते हैं ना वो टूटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लिख देकर ही फोकस रखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक हो गया। तो फिर अब आपका सेशन ख़त्म करें आज का। यस सर, खत्म कर दें। चलें, ठीक, थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।